एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज आए, लाइक कार हॉर्न या कुछ भी आए, तो इग्नोर करें, क्योंकि आज मैं एक दूसरे रूम में बैठ के शूट कर रही हूँ। आज का वीडियो हमारे साथ शेयर किया है स्मृति ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्मृति फॉर शेयरिंग योर इंसिडेंट्स। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अपना इंसिडेंट्स मेरे साथ शेयर करें, सो दिस इज माय जीमेल आईडी, यू गाइस कैन गो एंड मेल मी। अब आज का वीडियो, तो ये केस हुआ था स्मृति के साथ जब वो 10 साल की थी। अब स्मृति 16 ईयर्स ओल्ड की है, तो ये 6 साल पहले की है। तो स्मृति तब 10 साल की थी, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब उसके फैमिली में उसका मॉम, उसका डैड और उसका दीदी था और स्मृति। तो हर रात को स्मृति और उसकी दीदी अपने रूम में सोते थे और उसका मॉम एंड डैड एक और रूम में सोते थे। तो लाइक स्मृति को अंधेरे से बहुत डर था, इसीलिए वो घर पे एक लाइट लैम्प एक जला के सोती थी ताकि पूरा रूम अंधेरा ना हो जाए। अब एक दिन एक रात स्मृति का अचानक नींद खुल गया। तो ऐसे ही स्मृति नींद से उठ गई। तो उसके लिए नॉर्मल था ये, क्योंकि बहुत समय स्मृति बहुत जल्दी सो जाती थी, इसीलिए उसको ऐसे देर रात में उसका नींद खुल जाता था। तो स्मृति ऐसे जब बेड पे लेटी होती है, तो ऐसे जैसे वो आँख ऐसे घुमाती है, तो उसे उसके बेड के साइड में जो कबर्ड है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ या कोई ऐसा नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऐसा किसी का शैडो वो देखती है। तो फर्स्ट ऐसे स्मृति समझती है कि शायद वो हैलुसिनेट कर रही है, या शायद वो किसी और का, मतलब कुछ और चीज का या कपड़ा का शैडो है जो गिर रहा है और उसे लग रहा है कि वो एक किसी का फिगर है। तो बाद में स्मृति कुछ अजीब चीज नोटिस करती है कि ऐसा वो शैडो हिल रहा है। तो उसे लगता है कि हवा तो नहीं हो रहा है और ऐसा विंडो भी बंद है, तो कहाँ से शैडो हिल रहा है। तो ऐसे ना वो फोकस करके उस कबर्ड के ऊपर देखती है और वो रियलाइज करती है कि कबर्ड के ऊपर किसी का तो फिगर है, कोई तो है कबर्ड के ऊपर जो उसकी तरफ देख के कुछ इशारा कर रहा है। अब स्मृति ये देख के बहुत डर जाती है और वो चिल्ला देती है। जब वो चिल्लाती है तो वो ऐसे अपने दीदी को साइड से हिलाती है और उसका नाम लेती है कि उठ जाओ, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो जब उसका दीदी ऐसे नींद से उठती है तो उसका दीदी पूछती है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। तो तब वो बोलती है कि मैंने ऐसा कबर्ड के ऊपर किसी को देख रही हूँ, वो अभी भी उधर है, आप देखो। तो जब स्मृति की दीदी ऐसे देखती है तो वो भी उस चीज को देख सकती है। तो स्मृति ऐसे अपनी दीदी से पूछती है कि आपने क्या ये देखा। तो तब स्मृति की दीदी बोलती है, हाँ मैंने भी ये चीज नोटिस किया है, कोई तो है। पर ताकि स्मृति को ज्यादा डर ना लगे और ताकि ऐसा ना हो कि उस जो भी है उधर पे उसको पता चले कि ये दोनों उसको नोटिस किया है, तो ऐसे स्मृति की दीदी बोलती है कि कुछ नहीं है, ये बस हम दोनों सिर्फ हैलुसिनेट कर रहे हैं, कोई नहीं है ऊपर, चलो हम सो जाते हैं, अगले दिन सुबह को जो होगा देखा जाए। तो फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब अगली नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऐसे दोनों जब ब्रेकफास्ट खा रहे थे, तब स्मृति अपनी मम्मी को बोलती है कि मेरे रूम में ऐसा कोई था जिसको मैंने भी देखा और दीदी ने भी देखा है और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो चीज मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। तो पहले तो ऐसे स्मृति की मम्मी समझती है कि शायद स्मृति इतना अंधेरे से डरती है, इसलिए शायद उसको कोई ऐसा चीज वो हैलुसिनेट किया और उसके बाद शायद ऐसे कोई शैडो चीज होगा जिसको उसकी दीदी ने भी हैलुसिनेट किया होगा। तो होता रहता है ना, एक शैडो देख के हम लोगों को लगता है कि उधर पे कोई है, पर जब हम ठीक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई कपड़ा है या ऐसा कुछ है। और उन लोगों के घर में एसी ऑन था रात को, तो शायद एसी का जो हवा है उससे थोड़ा सा वो कपड़ा वपड़ा कुछ हिला होगा। तो तब कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा क्या होता है, फिर वो स्मृति और उसकी दीदी स्कूल पे चली जाती है। सो फिर से सेकेंड नाइट स्मृति ऐसे सो रही है और उसे अब लगता है कि कोई तो कॉरिडोर है। तो इधर पे स्मृति का रूम,
कॉरिडोर के उस तरफ है स्मृति के मम्मी पापा का रूम और बीच में कॉरिडोर है, लाइक एक हॉल टाइप कॉरिडोर ऐसा है। तो स्मृति को लग रहा है कि कोई तो हॉल ऐसे कॉरिडोर से चल के जा रहा है इधर से उधर से उधर। तो स्मृति बहुत धीरे से अपना आँख खोलती है, ऐसा नहीं करती कि जो भी है बाहर उसे ऐसे पता चल जाए कि स्मृति उसकी तरफ देख रही है या उसे देखने के लिए उठी है। तो ऐसे धीरे से स्मृति अपनी आँख खोल के ऐसे देखती है, तो उसे वो सेम फिगर ऐसे चलते हुए दिखता है। तो तब वो बहुत ऐसा फोकस करके देखती है कि क्या है वो चीज़। तो तब स्मृति देखती है कि वो कोई बूढ़ी औरत है जो ऐसे वॉक कर रही है। अब स्मृति को उसका पैर दिखाई नहीं देता है क्योंकि स्मृति अपने आप को ऐसे हाफ कवर करके फिर थोड़ा सा आँख खोल के देखती है, तो वो उतना कुछ नहीं देख पाती, पर वो देखती है ऊपर का पोर्शन कि कोई तो एक बूढ़ी औरत ऐसे चल के जा रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्मृति बहुत डर जाती है, वो उस रात सो ही नहीं पाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ के पहले अपने मम्मी पापा के पास जाती है और फिर वो बोलती है कि मैंने ऐसा देखा है, वो चल रहा था। अब फिर स्मृति की मम्मी बोलती है कि कुछ नहीं, तुम फिर से हैलुसिनेट कर रही हो। तो तब स्मृति अपनी मम्मी को बोलती है कि आप मेरे साथ आ जाओ, आज के दिन आप मेरे साथ ही सोइए। तो स्मृति की मम्मी बोलती है ठीक है, आज रात मैं तुम लोगों के साथ ही सोऊंगी, क्योंकि आज रात उनके पापा भी मतलब स्मृति के डैड भी घर पे नहीं आएंगे। तो ऐसे वो लोग एक साथ सो रहे हैं कि तब भी स्मृति को फिर से वो एक चीज़ दिखा। तो स्मृति तब अपनी मम्मी को ऐसे बुलाती है, मम्मी को बोलती है आप वो सामने ही बैठी है, आप देख सकते हो। तो स्मृति के मम्मी भी सेम चीज़ देखती है। तो तब स्मृति की मम्मी को समझ में आ जाता है कि ये तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो घर पे ऐसे घूम रहा है, और कोई तो ऐसा नहीं है। तो तब स्मृति की मम्मी ऐसे उसको सुला देती है। तो उसके बाद स्मृति की मम्मी नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसके पापा घर आते हैं तब बोलते हैं कि तो तब ये स्मृति के साथ एक साथ बैठते हैं, क्योंकि वो दिन सैटरडे था। तो स्मृति के डैड भी घर पे थे, वो लोग भी घर पे थे। तो ऐसे स्मृति की ना मम्मी ऐसे बोलती है कि स्मृति को पूछती है कि तुम ये कब से देख रही हो ये औरत को। तो तब स्मृति बोलती है कि 3-4 दिन हो गए, मैंने आपको ये बोला था पहले दिन ही, जब मैंने अगली रात को देखा था तो मैंने आपको बोल दिया था सुबह उठ के कि मैं एक ऐसी औरत को देखा है, एक ऐसा फिगर को मैंने और मेरी दीदी ने देखा है जो कबर्ड के ऊपर से मेरी तरफ वेव कर रहा था। तो तब स्मृति की मम्मी बोलती है कि एक्चुअली 3-4 दिन पहले ही मेरा दादी मर गई थी, तो शायद उनका ही स्पिरिट ऐसा घर पे आया है और फिर ये सब हो रहा है। तो तब स्मृति के डैड और उसके मॉम डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रीस्ट को घर पे बुलाएंगे, ताकि वो घर पे आके, या एक पंडित को घर पे बुलाएंगे ताकि वो ऐसा वो घर को थोड़ा सा देख ले, और अगर कुछ गलत है तो ऐसा वो ठीक कर दे, या हम लोगों को कोई सल्यूशन दे के जाए। तो फिर एक और रात ऐसे स्मृति डर डर के निकालती है, उसे फिर से वो फिगर देखता है, पर वो जैसे भी करके उस रात सिर्फ भगवान का नाम लेके वो ऐसा वो रात वो ऐसे चलाती है। अब अगले दिन ही सुबह पंडित आता है। पंडित घर पे घुसने न घुसते पंडित को पता चल जाता है कि घर पे किसी का तो स्पिरिट है जो ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो फिर पंडित ऐसे आते हैं और फिर ऐसा एक होली वाटर या एक गंगा जल लेके आते हैं, फिर ऐसे वो छिड़कते हैं। तो तभी एक रूम में पंडित को कुछ तो लगता है कि पंडित उस रूम में जाके अचानक से बोलने लग जाता है कि तुम इस घर पे क्यों आई हो, किस लिए आई हो। तो फिर ऐसा उसका स्मृति और स्मृति की दीदी तब मम्मी के साथ हॉल रूम में होती है, और उसके पापा ही सिर्फ वो पंडित के साथ ऐसे घूमते हैं घर पे। तो उसके पापा उसके साथ था। तो तब अच्छा मैं एक बात बोल देती हूँ कि जब ये लोग घर पे पूरा घूम रहे थे तब सब रूम का डोर बाहर से लॉक था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हवा की वजह से खुल जाएगा या नॉर्मल अंदर से खुल जाएगा, क्योंकि वो बाहर से ऐसे लॉक था। तो तब ऐसा वो पंडित उस रूम का लॉक खोल के उस रूम के अंदर जाकर बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों आई हो। तो ऐसे उसका पापा बोलते हैं स्मृति को कि वो पंडित उस आत्मा के साथ इंटरेक्ट किया, और उसके बाद ही जब पंडित ने बोला कि तुम इधर से चले जाओ वरना मैं इधर पे होम करूँगा, तभी
जो एक और रूम होता है ना, उस रूम का अचानक से खुद से वो लॉक खुल जाता है और वो दरवाज़ा खुद से खुल के फिर बंद हो जाता है। एकदम एक जोर से धक्का आता है, फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब उसके बाद पंडित आके बोलते हैं कि सब ठीक हो चुका है अब, और ऐसा कुछ नहीं है घर पे, आप लोग सिर्फ ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ फिर से हो तो मुझे बुला लेना। फिर वो पंडित बोलते हैं कि वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको भगा दिया इधर से। तब स्मृति की मम्मी पंडित से पूछती है कि ये कौन है जो हम लोगों के घर पे आई है। तब वो पंडित जी बोलते हैं कि ये तुम्हारा दादी माँ है, वो इस घर पे आई है क्योंकि वो स्मृति के आत्मा को अपने साथ लेके जाना चाहती है, क्योंकि स्मृति उसका बहुत प्रिय था। तो ऐसा फिर उन लोगों को पूरा गारंटी हो जाती है कि हाँ, कि मम्मी ठीक बोल रही थी कि 3-4 दिन पहले ऐसा मम्मी की दादी माँ मर गई है तो वही आई थी। तो हाँ, तो उस दिन के बाद से स्मृति को कुछ नहीं लगा, उस घर पे कुछ नहीं था, वो अभी भी उसी घर पे है, स्मृति, उसकी मम्मी पापा, उसकी दीदी। पर जो ये इंसिडेंट हुआ था स्मृति के साथ, ये बहुत ही डरावना था, क्योंकि लिटरली स्मृति वो चीज़ को देख रही थी 3-4 रात, और फिर वो ऐसा देख रही थी कि वो चल रहा है, वो उसे बुला रहा है। तो तब स्मृति 10 साल की थी एंड ये उसके लिए बहुत टेरिफाइंग था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लिंक हो सकते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का इंसिडेंट्स मैं शेयर करूं, सो ये है मेरा जीमेल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।